अनिकेत, किरार, नवनीत, सभी को गुड मॉर्निंग। छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का। आप देखिए शायद अब आ रही हो। सभी को मेरा नमस्कार। यस, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 और 2020। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2018 और 2018 की रिपोर्ट डिस्कस की थी, जो 2017 में आती है और 18 में पब्लिश होती है। हर जो है वो 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार से 2019 में आई है, 2020 में ये क्या है प्रॉपर तरीके से पब्लिश होती है। तो हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आइए कुछ फैक्ट इसमें कवर करते हैं हम लोग। देखिए, इसका प्रारंभ कब किया गया है, तो 1987 में 1987 में पहली बार इसे जारी किया गया था। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। और इसे जारी कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। और जिसकी स्थापना कब हुई है भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो याद रखिएगा 1981। इसके अलावा 16वीं रिपोर्ट है, याद रखिएगा ये 16 नंबर की वह फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये। इसके अलावा 15वीं रिपोर्ट कब आई थी, 2017 में। इसके अलावा 17वीं कब आएगी, तो याद रखिएगा 2021 में। प्रत्येक जो है वो 2 वर्ष में जारी की जाती है ये। इसके अलावा फिर ये देखिए, रिपोर्ट जारी करने के लिए इसमें एक सैटेलाइट का उपयोग किया गया है, जिसका नाम है रिसोर्स सेट सेकंड रिमोट सेंसिंग जो है वो सैटेलाइट है ये। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। इसके अलावा कल हमने जो बताया था उसमें थोड़े से लिटिल चेंजेस हैं यहाँ पर। सर्वाधिक वन की यदि हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि 2017 के हिसाब से भी मध्य प्रदेश था और 2019 रिपोर्ट के हिसाब से भी क्या है, मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे यहाँ याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। आपको टॉप 3 याद रखना है। इसके अलावा फिर सर्वाधिक वन प्रतिशत की यदि हम बात करते हैं, तो मिजोरम 2017 के हिसाब से भी था और अभी भी क्या है, मिजोरम है। और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे है मेघालय। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली इस साइड वाले जो है वो सारे के सारे स्टेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ मिजोरम सबसे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर नागालैंड। इस टाइप के ये 5 राज्य यहीं के मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कल हमने पढ़ा था 2017 के हिसाब से आंध्र प्रदेश में था, लेकिन यहाँ पर 2019 रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक सबसे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे है केरल। इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कि भारत के कुल भूभाग पर कितना जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, तो याद रखिएगा ये है 24.56%, 2019 और 2020 के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। एक रहता है वन आवरण, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कवर, और एक लिखा रहता है वन आवरण, और एक लिखा रहता है वृक्ष आवरण या ट्री कवर कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछता है कि फॉरेस्ट कवर कितने परसेंट है, तो 21.67% है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि ट्री कवर कितना है भारत के भूभाग पर, तो ये है 2.89%। दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.56%, याद रखिएगा। अब देखिए फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या है, यूपीएससी में एक बार पूछी गई थी ये। तो इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगे हुए वृक्ष। साथ में एक और कंडीशन होती है कि 10% से अधिक ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। अब ये ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, तो याद रखिएगा जब भी हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं और उससे जो है वो जितना भी जो है वो आपको आसमान दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्री कैनोपी डेंसिटी, याद रखिएगा। तो कम से कम जो है वो वृक्ष कितने कवर करना चाहिए, 10% भाग पर कवर करना चाहिए। अब ये ट्री की जो है वो पत्ती भी इसमें शामिल है, उसकी ब्रांचेस भी इसमें शामिल होती हैं। तो पहली शर्तें क्या है, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगे हुए वृक्ष हैं ये। और साथ में क्या है कि 10% से अधिक ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा वृक्ष आवरण क्या कहलाते हैं, तो देखिए 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में लगे सामान्य वृक्ष, यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर क्या है, कम है।
इसके अलावा देखिए 10% से अधिक ट्री कैनोपी डेंसिटी है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10% से कम ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ डिफाइन किया है, इसे याद रखें। इसके अलावा मैंने कुछ 2 क्वेश्चन और एसएससी के यहाँ पुट किए हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा रूस, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील। भारत का जो स्थान है वो है 10वें नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर आपको ये भी याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत की जो रैंक है वो है 8वें नंबर की। इसके अलावा वनडे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, तो इनको भी मैंने यहाँ पुट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक वन, तो आपको पता है कि अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि न्यूनतम वन कहाँ मिलेंगे आपको, लिस्ट जो है वो फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो आंसर आएगा हरियाणा। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे प्रतिशत के हिसाब से, तो आंसर आएगा मिजोरम। इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पर है, तो आंसर आएगा पंजाब। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आता है वेस्ट बंगाल। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 2019-2020 की रिपोर्ट के हिसाब से सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट की वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंसर आएगा गुजरात, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे इसी को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र इसके नजदीकी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंसर आएगा कर्नाटक, 2019 और 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट सभी को।